इतना कहते कहते बाबूजी का गला भर आया। उन्होंने अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ लिए और माफी मांगने लगे। उनकी पत्नी ने उनके हाथों को पकड़ लिया और वो भी रोने लगी। बोली, मैं आज तक आपको समझ ही नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी ओर कमरे के बाहर खड़ा नालायक बेटा बाबूजी द्वारा कहे गए हर एक शब्द को सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बहती जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि दौड़कर बाबूजी के गले से लिपट जाऊं और खूब रोऊं। दोस्तों नमस्कार, बाप और बेटे की दिल को छू लेने वाली कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। एक दिन रात के 1 बज रहे थे। अचानक से पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। बगल वाले कमरे में सो रहे बेटे को इसकी भनक लगी तो वह भागकर बाबूजी के पास खड़ा था। बाबूजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे नालायक, इस तरह उल्लू की तरह क्या देख रहे हो? जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो। सामने खड़ी माँ रोए जा रही थी। बेटा सोचने लगा, इतनी रात ड्राइवर को बुलाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। उसने झट से वह बाबूजी को कंधे का सहारा देकर कार में ले जाकर बिठाया और उन्हें लेकर जल्दी से हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। बाबूजी एक तरफ दर्द से कराह रहे थे तो दूसरी तरफ बेटे को डांटे भी जा रहे थे। ओए नालायक, आराम से गाड़ी चला, कहीं ठोक मत दियो, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता, गधा कहीं का। नालायक बेटा बोला, आप ज्यादा बात मत कीजिए बाबूजी, बस हम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने भागते हुए डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर के चैम्बर के बाहर बेसब्री से चहलकदमी करने लगा। कामचोर, गधा, नालायक, बेवकूफ, आलसी, मंदबुद्धि, पता नहीं और क्या क्या ऐसे शब्द वह बचपन से ही सुनते आया था। अब तो कहीं न कहीं उसका खुद का मन भी मान चुका था कि वह सच में ही नालायक है। तभी तो उसके जन्मदाता भी उसे इसी नाम से बुलाते हैं। स्कूल के टाइम से ही घर के सभी लोग उसे नालायक ही बुलाते थे। वह एग्जाम में भी 1-2 बार फेल भी हुआ था। तब बाबूजी कहते, यह नालायक तो चपरासी बनने के लायक भी नहीं है, इस मंदबुद्धि की शादी भी नहीं होगी। आखिर इस बेवकूफ और नालायक के गले कौन अपनी बेटी बांधेगा? यह नालायक तो गधा का गधा ही रह जाएगा। इस नालायक को कोई अपने यहाँ चपरासी भी ना रखे, कोई बेवकूफ ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद लोगों को कहते सुना गया कि इस बेचारी लड़की के भाग फूटे थे जो इस नालायक से शादी हो गई। बस एक माँ ही थी जो उस बेचारे को उसके नाम से बुलाती थी। अगर आज उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद माँ भी उसे इसी नाम से बुलाएगी। मन में इस तरह के विचारों ने उसे झकझोर दिया और अपने बाबूजी की सलामती के लिए वह हॉस्पिटल में बने मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने बैठ गया। यह उसके दुआओं का असर था या फिर मर्ज ही साधारण था कि डॉक्टर ने सुबह उसे बाबूजी को घर ले जाने की इजाजत दे दी। जैसे ही घर लौटा और बाबूजी को उनके कमरे में छोड़कर वापस मुड़ा, तभी बाबूजी की एक तेज आवाज आई, मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर जाने कहाँ लापता था? नालायक, तुझे क्या लगा था बुड्ढा अब हॉस्पिटल से लौटेगा नहीं? यह सुन वह कुछ देर ठिठका और फिर सिर झुकाए कमरे से बाहर आ गया। लेकिन माँ से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, इतना सब कुछ करता है आपके लिए, फिर भी आप उसे नालायक ही कहते रहते हैं। अवधेश और महेश दोनों अपनी अपनी बीवी के साथ सो रहे हैं। उनको तो यह पता भी नहीं कि रात को क्या हुआ था। यह तो भनक पाते ही भाग कर आ गया था और किसी को मदद के लिए बुलाया भी नहीं। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाता तो? वह भी तो आपका ही बेटा है। फिर भी पता नहीं क्यों आप उसे ही हरदम खरी खोटी सुनकर कोसते रहते हैं, डांटते और फटकारते रहते हैं। यह भी नहीं देखते हैं कि कौन बड़ा या छोटा उसके पास है, जो मुंह में आता है उसे सुनाते रहते हैं। बाबूजी ने उनकी तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देखा। माँ रोती जा रही थी और बोले जा रही थी, आप ही बताइए क्या कमी है मेरे इस बेटे में? हाँ, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर जरूर था तो क्या हुआ? क्या सभी एक जैसे होशियार होते हैं क्या? वह अपनी मेहनत के बल पर अपना परिवार, हम दोनों को, घर मकान, खेती बाड़ी, कर कुटुंब सबको सही तरीके से संभाल रहा है कि नहीं? जिन 2 बेटों को आप बहुत लायक और बुद्धिमान मानते हैं, वे अपनी बीवी, बच्चों, सास ससुर और दोस्तों का ज्यादा ध्यान रखते हैं। कभी आपकी हाल चाल भी पूछते हैं। और एक आप हैं कि जो कर रहा है उसको ही दिन भर नालायक बुलाते रहते हैं। बाबूजी कहने लगे, अरे पगली, तुम कभी भी मुझे समझ नहीं सकी। तुमने केवल मेरी बातों पर ध्यान दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इस श्रवण कुमार जैसे बेटा को दिन भर नालायक और गधा बुलाने का मुझे दुख नहीं होता है? उसे गले न लगा पाने का कष्ट हमें नहीं होता है। आस पड़ोस के लोगों के बीच भी मैं अपने बेटा को उल्टा सुनाता रहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा है कि पलट के जवाब देना तो दूर सिर उठाकर मेरी तरफ देखता भी नहीं है। बाहर से जब भी घर आता है तो सबसे पहले मेरे कमरे में झांक कर देख लेता है कि बाबूजी ठीक है ना? क्या मुझे ऐसे बेटे को नालायक बोलते पीड़ा नहीं होती? होती है भाग्यवान।
मेरा दिल पत्थर का नहीं है, मैं भी इंसान ही हूँ। मुझे तो डर इस बात का रहता है कि कहीं मेरा यह श्रवण कुमार भी उन दोनों भाइयों की तरह ही लायक न बन जाए। इसलिए मैं उसके मन में यह भाव कभी पैदा नहीं होने दूंगा कि वह परफेक्ट है और सबसे लायक है। बाबूजी के मुंह से यह बात सुनकर माँ आश्चर्यचकित रह गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी बोले, हाँ भाग्यवान, यही सच है। अब तुम इसे मेरा स्वार्थ कहो या कुछ भी, क्योंकि मैं अपने इस नालायक बेटे को खोना नहीं चाहता हूँ। इतना कहते कहते बाबूजी का गला भर आया। उन्होंने अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ लिए और माफी मांगने लगे। उनकी पत्नी ने उनके हाथों को पकड़ लिया और वो भी रोने लगी। बोली कि मैं आज तक आपको समझ ही नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी ओर कमरे के बाहर खड़ा नालायक बेटा बाबूजी द्वारा कहे गए हर एक शब्द को सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बहती जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि दौड़कर बाबूजी के गले से लिपट जाऊं और खूब रोऊं, लेकिन शायद बाबूजी झेम जाते। वह आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसकी कानों से बाबूजी की कड़क आवाज टकराई, अरे नालायक, मेरी दवाई कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझाओ, इस कामचोर से एक काम ठीक से नहीं होता है। नालायक बेटा हॉस्पिटल वाले थैले से बाबूजी की दवा लेकर उनके कमरे की तरफ आंसू पोंछते हुए दौड़ा दौड़ा आ गया। दोस्तों, कैसी लगी यह दिल को छू लेने वाली कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।